नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हमने जो जनरल सर्जरी में शुरू करी, उसमें पहले जो डिजीज बताई वो हुई पित्त की थैली की पथरी। ये जानकारी केवल आपको अवेयरनेस के लिए है, आपके इलाज के लिए नहीं है। तो केवल आपको जानकारी हो जाए कि हमें क्या हो सकता है, हमें क्या क्या इलाज इसमें लेना चाहिए। तो जो पित्त की थैली की पथरी है, उसके इलाज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि उसका क्या इलाज है। बहुत लोग बताते हैं कि इसकी दवाई से गल जाएगी, ये निकल जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन कभी भी इस भ्रम में न रहें, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी नहीं निकल सकती। कोई इसमें जादू नहीं होता। कारण क्या होता है कि अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात करें तो लीवर से लगा हुआ गॉलब्लैडर होता है, और ये गॉलब्लैडर नलकी इसकी निकलती है और बाहर ऐसे आके ये खुलती है। यहाँ पे ये पित्त की थैली होती है, इसमें पथरियां इकट्ठी होती हैं। क्योंकि ये रास्ता जो होता है, ये रास्ता ही 5 से 7 mm का होता है। तो अगर रास्ता ही कम है तो थैली पित्त की थैली की पथरी कैसे निकल जाती है। गुर्दे की पथरी होती है, उसमें समझ में आता है कि 5-7 mm की पथरियां होती हैं, दवाओं से, अपने आप से या पानी ज्यादा पीने से निकल सकती है। लेकिन अगर पित्त की थैली की पथरी हो गई तो ये नहीं निकल सकता। बहुत मरीज हमारे पास आते हैं, कहीं सुने एक शाहजहांपुर में कि यहाँ पे दागते हैं, आग का वो लगाते हैं, यहाँ पे दाग देते हैं और पथरी निकल जाती है। ऐसा संभव नहीं है। मरीज की स्किन अलग खराब हो जाती है। अक्सर मरीज आता है कि साहब गए थे वहां पे और उन्होंने यहाँ दाग दिया, उन्होंने कहा इसे निकल जाएगा। तो हमने पूछा निकला, बोले नहीं निकला, और स्किन यहाँ पे पूरी खराब हो जाती है। तो इस तरह के भ्रम में न पड़े। सर्जरी से ठीक होने वाली बीमारी है, इसकी सर्जरी ही इलाज है, इसका सर्जरी ही कराएं। अब अगर इसकी सर्जरी की बात करें तो सर्जरी की क्या तरीका है, तो सर्जरी का जो गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है वो है, तो अगर सर्जरी की बात करें तो इसमें 2 तरह की सर्जरी करते हैं। एक होता है दूरबीन विधि द्वारा और एक होता है चीरा द्वारा, यानी ओपन कोलेसिस्टेक्टमी और लैप कोलेसिस्टेक्टमी। लेकिन अगर गोल्ड स्टैंडर्ड बात करें कि कौन सा ऑपरेशन ठीक होगा, दूरबीन वाला ठीक होगा कि चीरा वाला ठीक होगा, तो दूरबीन वाला ऑपरेशन, पित्त की थैली की ऑपरेशन आज की डेट में गोल्ड स्टैंडर्ड है। किसी कारण से अगर दूरबीन का ऑपरेशन नहीं हो पाता तब हम लोग उसको बताते हैं कि आप चीरा वाला कराओ। गांव में जो हमारे मरीज आते हैं वो अक्सर ये कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा तो नहीं कि चीरा वाला ना कराएं, दूरबीन वाला कराएं तो पित्त की थैली जो है पथरी दोबारा बन जाए। तो इसमें किसी भ्रम में ना रहें। चाहे हम चीरे द्वारा ऑपरेशन करें या दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करें, दोनों केस में पूरी की पूरी जो पित्त की थैली हो निकाली जाती है। होता क्या है कि यहीं पे इसको लाइगेट कर देते हैं और इसको पूरी ये थैली हम लोग आउट कर लेते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें रह जाएगी, कभी भी नहीं रहती है। अगर हम उसको तोड़ के या पथरी केवल निकालते हैं तब इसकी संभावना होती है, लेकिन ऐसा ऑपरेशन में नहीं होता है। दूरबीन के ऑपरेशन में पूरी पित्त की थैली निकाल दी जाती है और इसको दोबारा होने की संभावना 1% भी नहीं होती है। तो जब कभी भी पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन की आपको नौबत आती है तो आप निश्चित रूप से लैप कोलेसिस्टेक्टमी या दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के बारे में ही सोचें। इससे आपका हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है। मरीज जल्दी काम पे 2-3 दिन बाद मरीज अपने जनरल जो रूटीन वर्क को कर सकता है। 24 से 48 घंटे मरीज की छुट्टी हो जाती है। तो और चीरा अगर जरूरत पड़ती है तो क्या होता है कि 1 हफ्ते तक मरीज अपने बेड पे रहता है। बड़ा सा चीरा लगता है जो बाहर से दिखता है। दूरबीन वाले में 2 छेद होते हैं, उससे ऑपरेशन कर लिया जाता है। तो कभी भी जरूरत रहे तो आप लैप कोलेसिस्टेक्टमी या दूरबीन भी द्वारा ऑपरेशन के लिए जाएं। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।